आपको मलिका दीदी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जानते हैं वो मेरी माँ जैसी हैं, उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। और वैसे भी मैं उनके साथ नहीं जा रही थी, तो फिर इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? माँ की चिंता है, मालिक की नहीं। जहां तुम बिक रही थी उन लोगों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? ये नहीं सिखाया कि मालिक से बात कैसे करते हैं? अगर नहीं सिखाया तो बड़े कंजर लोग हैं। कोई ना, मैं तुम्हें तमीज सिखा दूंगा। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ कैद करने के लिए लेकर आए, परेशान करने के लिए वापस लेकर आए मुझे? बोलिए ना। पत्नी बनाकर लाया था तुम्हें। सोचा था दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुमसे ढेर सारा प्यार करूंगा, तुम्हें भगवान बनाकर दिन रात तुम्हारी पूजा करूंगा। और नहीं, तुम्हें तो बिकना था, चली गई तुम बिकने। और फिर मैं तुम्हें खरीद लाया, और अब तुम मेरी गुलाम हो। तो जो मैं खाऊंगा वो चुपचाप सुनना होगा। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपकी गुलामी से आजाद हो सकूं? माफ करना सौम्या, ये नहीं होगा। अब किसी भी हाल में मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे पूछ रही हूं, बताएंगे? $10 लाख बात, करीबन 20 लाख हिंदुस्तानी रुपए मैं खरीद के लाया हूं तुम्हें। जब तक वसूल नहीं कर लेता तुम्हें मेरी गुलामी करनी है। गुड नाइट। ये लो भैया, सारे कपड़े साफ कर लो, महंगे वाले कपड़े हैं, आराम से धोना। भैया जी, आप ये सब यहीं रहने दीजिए, आप जाइए। जाइए मतलब क्या? जाइए तो साफ कौन करेगा ये सब कपड़े? आई बड़ी जाइए, ज्यादा नाटक कर रही है। सुना नहीं बहू ने क्या कहा? जा। क्यों भेज दिया धोबी को? जी ये सारे कपड़े कौन साफ करेगा? हाँ तुम? जी, मैं घर का सारा काम करूंगी, और वो भी अकेले। अच्छा, क्यों करेगी तू ऐसा? तू सारे कपड़े क्यों धोएगी? क्या जरूरत है? कोई खरीद कर लेकर आया है मुझे। अब मालिक के पैसे वसूलने के लिए काम तो करना ही होगा ना। पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि फैक्ट्री में बैठकर बिजनेस बढ़ाऊं और फिर पैसे कमाकर लौटा दूं। तो इसलिए घर के जो भी काम होंगे वो मैं खुद अकेले ही करूंगी। अरे मेरा मामला पगला था, अब मामी भी पगली होगी। सही है, वैसे अच्छी सोच है इसकी। अपने मालिक के पैसे चुकाना चाहती है ना, करने दो इसे सारा काम। सुनो, सारे कपड़े अच्छे से धोकर सुखा देना और फिर प्रेस कर देना। जी मालिक। रुको, ये कपड़े धोने से पहले मेरी चाय लेकर कमरे में आओ, बाद में ये कपड़े धोने।
आई एम सॉरी ना सुरभि, प्लीज माफ कर दो। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो वरुण? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सच कहो तो तुमने जो कुछ भी किया उसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। जानती हूँ कि तुम प्रीतो के साथ मिले हुए हो, इसलिए जाने दो। मैं तो दी का वो रूप ही नहीं भूल पा रही। खैर, तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। सुरभि, प्लीज मेरे प्यार को नाटक बोलकर गाली मत दो। वरुण प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। ठीक है सुरभि, प्लीज खाना खा लेना। दी, जब से आपको हरमन जी के घर उस रूप में देखा है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपसे मिलूं। कुछ बात थी तो मुझसे कह देती। ऐसा क्या हो गया कि आपको खुद को बदलने की जरूरत पड़ गई? चाय। कितनी बेकार चाय बनी। ठीक तो है जी। एक काम करो, ये लो, इससे पी के देखो। चाय में शक्कर कम है? नहीं जी, जैसी आप पीते हैं वैसी ही बनाई है। पी के देखो। एक काम करो, ये लो, इससे पी के देखो। अब ठीक है। अभी तो आपने कहा कि फीकी है। अब तक तुमने चाय झूठी नहीं की थी। दोबारा बनाकर ले आती हूँ। अच्छी है चाय। वैसे अच्छा ही हुआ, हरमन ने खुद ही कह दिया कि घर का सारा काम सौम्या करेगी। अब हरमन ऐसा चाहता है तो ऐसा ही होना चाहिए ना। तो कराओ, सारा काम कराओ सौम्या से। वो अपना खुद का काम भी करो। कपड़े धुल गए हो ना तो फिर से धुलवा दो। समझ रही ना तू भी? इतना काम कराओ कि वो मर जाए। पर माँ, कुछ भी कर लो, वो किन्नर ना हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। मैं जानती हूँ, पीछा तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी वो। पर वो क्या है ना, मैं उसे मरता हुआ देखूंगी ना तो मैंने सुकून मिलेगा। तो तू करवाएगी ना काम उससे? ये बिल्कुल सही गल की आपने जीजी, एकदम सही बात। अब उसे पता चलेगा कि असली काम किसे कहते हैं। इतना काम करवाऊंगी ना उसे कि याद रखेगी वो मुझे। चल चल चल। छोटी नानी और माँ नानी के कमरे में। घर की तीनों औरतें एक साथ जरूर सौम्या मामी को परेशान करने का प्लान बना रही होंगी। लीजिए, फिर से बनाई है। इस बार भी अगर आपके मन मुताबिक ना बनी हो तो बता दीजिएगा। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक बनाती रहूंगी। गुलाम हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। सौम्या, किचन में बर्तनों का ढेर लगा है, कब धोगी तुम? एक बार पीकर देख लीजिए, मुझे काम के लिए जाना है। दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मामा, आप कहाँ जा रहे हो? आप कब तक आओगे?
मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं देर रात तक आऊंगा। क्यों, कुछ काम है तुझे? अरे मामी पता चल गया है ना आप कब तक आओगे, क्योंकि वो पूछेंगे नहीं और आप बोलोगे नहीं। देखा ना मैंने अच्छा काम किया ना। हाँ मेरे छोटे रिचार्ज, हमारी प्रेम कहानी की किताब में सबसे पहले पन्ने पे मैं तेरा नाम लिखूंगा। अरे मामा अभी स्टोरी छपने में बहुत टाइम है। अब एक काम करिए, जब आप आओगे ना तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। अरे अब तुझे भी रिश्वत चाहिए? इस देश में करप्शन खत्म हो ही नहीं सकता। अब तो बच्चा बच्चा रिश्वत मांग रहा है। अरे रिश्वत नहीं मामा, भांजे के लिए मामा का प्यार समझ के ले आना। ठीक है मेरे छोटे रिचार्ज, ले आऊंगा। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा। मेरा रास्ता क्या मेरी मंजिल क्या, एक बार रबा मैनू दस दे। जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। सुन, गुलाम है ना तू? गुलाम है तो गुलाम की तरह रहे। आखिर गुलाम में और घर की बहू में कुछ तो फर्क दिखना चाहिए ना। जी, जैसा आप कहें। बड़ी सियानी है तू, वही करेगी जो मैं कहूंगी, है ना? ठीक। वीरन जरा लाइए तो। ओ ले भाई सोम्या, तेरे वास्ते ना छोटिया जा काम है। ठीक है, आपकी गुलाम बनकर आपका हर एक काम करूंगी और आपका हर कर्ज चुकाऊंगी।